हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू सेशन को, जो कि आपके एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये सेशन होने वाला है। एसएससी रेलवे एग्ज़ाम में जो साइंस आपका पोर्शन होता है उसके लिए ये क्वेश्चन जो हम आपके साथ करवाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण, वेग समय के साथ नहीं बदलता असमान गति, वेग समय के साथ बदलता है एक समान गति, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण। तो यहाँ पर सही युग्म को हमें चुनना था। तो यहाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो ये हमारी जो है क्विक रिवीजन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज है फ्रेंड्स। तो इसमें आंसर आपको यहीं पर दे दिए गए हैं, जो कि आपको एक प्रकार से अपना रिवीजन ही करना होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? लिस्मानिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा या ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो इसमें साइंस के मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। साइंस मतलब अपना जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिजिक्स का है और बायोलॉजी का पोर्शन है। तो ये सभी इसमें मिक्सअप आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है और विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? तो लेस्मानिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। तो ऑप्शन बी राइट या ऑप्शन टू सेकेंड इसका राइट आंसर होगा अमीबा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो रहा है पहला। अगला क्वेश्चन, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? थैलेमस, परागकण एवं बीजांड, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है पूछा गया है। तो जब भी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो परागकण एवं बीजांड इसके आवश्यक अंग होते हैं। तो ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, परागकण एवं बीजांड। पहले फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, ऐसे आपको मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, फिजिक्स का एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़े तो अपनी स्थिति को वैसे ही बना लें जिससे कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी होगी। आप बस में तो बैठे ही होंगे, तो बस के हिसाब से आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या बोला था कि जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है, तो हम किस ओर गिरते हैं? बाईं ओर, दाईं ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। हम किस दिशा में खड़े थे? सीधी बस चल रही थी और हम ड्राइवर की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। तो जब इस स्थिति में हम पीछे की ओर गिरने वाले होते हैं। तो ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पीछे की ओर। अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर क्लास है फ्रेंड्स आपकी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है।
दिया गया कथन गलत है। कथन को फिर से पढ़ेंगे कि जब गर्म दिनों में पसीना आना जो है आपके शरीर को ठंडा करता है बोला गया है। पसीना आने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। पसीना आने से रक्त संचार बढ़ता है और शरीर को ठंडा करता है। तो जब गर्म दिनों में हमें पसीना आता है तो इससे शरीर को ठंडा भी किया जा सकता है और वाष्पीकरण इससे होता है और जो सतह होती है ये गर्मी से अवशोषित हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है, किस हार्मोन की बात कर रहे हैं? वृद्धि हार्मोन की। तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले या वाला कारक मुक्त कराता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होने पर जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन को मुक्त करता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा यह कार्य किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। उन अशुद्धियों को किसके रूप में जाना जाता है? कैथोड पंख, गैंग, एनोड पंख, विद्युत अपघटनी पंख। तो एनोड पंख के रूप में से जाना जाता है। जब विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों को एनोड पंख के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मुंह आमाशय ग्रासनली, ग्रासनली मुंह आमाशय, मुंह ग्रासनली आमाशय, ग्रासनली आमाशय मुंह। जब भी आपने पाचन पढ़ा होगा तो आपने पाचन क्रिया की गति को जरूर पढ़ा होगा, भोजन की गति, जिसमें स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक का एक चार्ट, फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मुख से ग्रास नली और ग्रास नली से आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय। तो यह हमारा जब चार्ट बनता है तो पाचन नली में जो भोजन की गति है उसका सही क्रम हमें यहाँ दिया गया है। मुंह, ग्रास नली, आमाशय, उसके बाद में जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है वो अगर आगे दिया होता तो हम ऑप्शन 3 भी इसमें दिया नहीं है, तो मुंह, ग्रास नली और आमाशय ये राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? उपास्थि, अस्थि, ट्रैकिड या वाहिनिका रक्त। संयोजी ऊतक के उदाहरण ट्रैकिड, वाहिनिका। इसे छोड़कर उपास्थि, अस्थि, रक्त ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन। साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया या विलेय होता है या करता है? तेल, जल एवं तेल दोनों, हाइड्रोकार्बन, जल। आंसर होगा जल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट। पारितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? जीवित जीव अजैविक घटक, मिट्टी जैविक घटक, खनिज अजैविक घटक, ए और सी दोनों, केवल सी, ए, बी और सी, केवल बी। आंसर होगा ऑप्शन 2 केवल सी, खनिज अजैविक घटक। नेक्स्ट। मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?
वाष्पीकरण, निस्यंदन छानने की प्रक्रिया, अपकेंद्रीकरण, आशवन। तो मिश्रण से कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए जो है अपकेंद्रीकरण तकनीक का यूज हम करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? यह सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है। यह रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यह महिला यौन अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। यह शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य। सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वृद्धि हार्मोन का जो कार्य है वह सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन, यदि लयनकाय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है? लयनकाय को किस रूप में जाना जाता है? लयनकाय या लाइसोसोम, यहाँ पर अलग नाम दिया गया है। तो जब भी हम लयनकाय सुनेंगे और यहाँ पर उसके सामने आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, तो हम आमतौर पर लाइसोसोम आत्महत्या की थैली की हमें अच्छे से याद होता रहता है। और लयनकाय जो एक नया शब्द यहाँ दिया गया, तो वो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। आत्मघाती थैली के रूप में जाना जा रहा है इसे, यह वही लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है? ठीक है, शक्ति केंद्र पूछा है। सूत्रकणिकाएं, रसधानी, प्लेस्टिड, अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका। सूत्रकणिका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? बीटा कण, एक्सरे, अल्फा कण, गामा कण। आंसर होगा अल्फा कण, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? अशुद्ध धातु, धातु लवण, शुद्ध धातु, मिश्र धातु। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड जो है वो किससे बना है? तो शुद्ध धातु से बना होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, प्लास्टिड। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वह अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। उपापचय को नियंत्रित करता है, सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है, मासिक धर्म, पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। अंडाशय जो है वह मासिक धर्म से संबंधित होगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जीव द्रव्य कुंचन, विषरण, निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा कि जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि हो रही, किस चीज़ की हानि होती है? पानी की हानि होती है, तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन अभ्र में। यह सर्वत्र समान रूप में वितरित होता है इलेक्ट्रॉनों के कोशों में, नाभिक में। तो
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है वह नाभिक में होता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, सत्य है। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है, ये भी बात सत्य कही गई है। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो है बहुत अधिक होता है। यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। ये गलत ऑप्शन है कि परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो है परिमाण बहुत अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा? लोहे की छड़ धीरे धीरे डूब जाएगी, लोहे की छड़ नीचे की ओर जाएगी, लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी, लोहे की छड़ तेजी से डूब जाएगी। लोहे की छड़ जो है पानी की सतह पर तैरने लगेगी। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? इंद्रधनुष का निर्माण, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वक्रित दर्पण, समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो परिघटना है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम यहाँ पर अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथैलीन, वेनिला एसेंस, लाल लिटमस। मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथैलीन, वेनिला एसेंस, लाल लिटमस। तो इसमें से वेनिला एसेंस राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और इसे शाकाहारियों या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आते हैं। स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में सही कथन होगा कि स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, रासायनिक सूत्र में पादांक क्या दर्शाता है? आयनों का आवेश, यौगिक का द्रव्यमान, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, एक परमाणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। रासायनिक सूत्र में पादांक जो है एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पादपों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधों के विभिन्न भाग जैसे टेंड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ पाते हैं? क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आयोडोफ्लोरोकार्बन, आयोडोब्रोमोकार्बन, क्लोरोआयोडोकार्बन। 1980 के दशक में जब वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट हुई तब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह CFC जिसे कहते हैं हम CFC, तो ये कृत्रिम रसायन इसके लिए उत्तरदायी माना गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है? फेस क्रीम, रबड़, फोम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का अभिलाक्षणिक गुण है? इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, यह अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, यह दृढ़ होते हैं। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का अभिलाक्षणिक गुण कहलाता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? जल में दूध की कुछ बूंदें, जल में चाक का चूर्ण, जल में चीनी का घोल, जल में तेल। निलंबन का उदाहरण यहाँ पर जल में चाक का चूर्ण होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये एसएससी रेलवे के लिए रैपिड जो फायर सीरीज़ है हमारी समाधान स्टडी की तरफ से, तो आप जो भी साथी हमारे एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के पोर्शन के लिए आप बिल्कुल भी परेशान हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो रैपिड फायर सीरीज़ हम चालू कर दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हमें हर एग्ज़ाम में बैठने से पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए कि क्या। अभी देखिए, हमने आपको 30+ क्वेश्चन जब हमने करवाए, तो अगर आपके 30+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर भी बहुत बढ़िया होगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।